ओम विष्णु भगवते वासुदेवाय नमः। अधिक मास शुक्ला पद्मिनी एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, मल मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका क्या नाम है और क्या विधि है, सो मुझसे कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, मल मास में पद्मिनी नाम की पवित्र एकादशी होती है। यत्न पूर्वक उसका व्रत करने से वह पद्म नाम के पुर को पहुंचा देती है। मलमास की एकादशी पवित्र और पापों को दूर करने वाली कही गई है। उसका फल ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। प्राचीन समय में ब्रह्मा जी ने पद्मिनी के उत्तम व्रत को विधि पूर्वक नारद जी से वर्णन किया। यह पापों को नाश करने वाला और भक्ति मुक्ति देने वाला है। हे राजन, दशमी के दिन नियम करें, काशी के बासन में भोजन मांस, मसूर, चना, करौंदों का साग सहित पराया अन्न ये दशमी के दिन वर्जित है। हविष्य अन्न भोजन करें। खारी नमक नहीं खाना चाहिए। दशमी के दिन भूमि पर शयन करें और ब्रह्मचर्य से रहें। एकादशी के दिन सवेरे उठकर गोबर, मिट्टी, तिल, कुसा लेकर पवित्र होकर आंवले का चूर्ण शरीर में लगाकर विधि पूर्वक स्नान करें। इस मंत्र को पढ़ें। 100 भुजा वाले श्री कृष्ण रूपी 12 ने तुमको धारण किया है। हे मुक्ते, तुम कश्यप जी से अभिमंत्रित की हुई ब्रह्मा जी से दी हुई हो। मैंने सिर और नेत्रों में तुमको लगाया। मेरे अंग को पवित्र करो। हे देवताओं के देवता, हे शंख चक्र गदा धारण करने वाले, हे जगन्नाथ, हे विष्णु, मुझको तीर्थ में स्नान करने की आज्ञा दीजिए। वरुण के मंत्रों को जपकर गंगा आदि तीर्थों का स्मरण करके जहाँ कहीं जलाशय हो उसमें विधि पूर्वक स्नान करें। फिर धोती पहनकर भगवान का पूजन करें। विधि पूर्वक संध्या करके देव और पितरों का तर्पण करें। एक माँ से सुवर्ण की बनाई हुई राधा कृष्ण की मूर्ति तथा महादेव पार्वती की विधि पूर्वक पूजा करें। कलश के ऊपर तांबे अथवा मिट्टी के पात्र में उत्तम वस्त्र रखकर सुगंधित करके देवता को स्थापित करें। उसमें ऊपर तांबे, चांदी और सुवर्ण का पात्र रखें। उसमें मूर्ति को रखकर विधि पूर्वक पूजन करें। सुंदर जल, गंध, धूप, चंदन, अगर, कपूर, इनसे भगवान का पूजन करें। कस्तूरी, कुमकुम, श्वेत कमल और नैवेद्य, धूप, दीपक, कपूर और आरती से केशव और शिव का पूजन करें। ब्राह्मण और गुरु की निंदा न करें। वैष्णवों को संग लेकर ठाकुर जी के सामने कथा सुने। मलमास के शुक्ल पक्ष की एकादशी में पानी न पिएं अथवा इस व्रत में जलपान व दूध पीकर रहना चाहिए और कुछ नहीं खाना चाहिए। रात में कीर्तन और बाजे बजाकर जागरण करना चाहिए। रात के प्रथम पहर में पूजा में गोला रखकर अर्घ देना चाहिए। दूसरे में श्रीफल से, तीसरे में बिजोर से, चौथे प्रहर में सुपारी से अर्घ देना चाहिए। विशेष करके नारंगी से पूजन करना उचित है। प्रथम प्रहर में जागरण से अग्नि उष्टम यज्ञ का पुण्य होता है। दूसरे प्रहर में वाजपेयी के, तीसरे प्रहर में अश्वमेघ का, चौथे प्रहर में राजसूय का फल मिलता है। यहाँ मैं एक सुंदर कथा तुमसे कहूँगा। कार्तवीर के द्वारा जेल में कैद हुए रावण को पुलस्त मुनि ने राजा से कहकर छुड़ा दिया। इस आश्चर्य को सुनकर नारद जी पुलस्त मुनि से पूछने लगे कि इंद्र समेत सब देवता जिस रावण ने जीत लिए, उस रावण को कार्तवीर ने कैसे जीत लिया। तब पुलस्त मुनि बोले कि हे वत्स, मैं कार्तवीर की उत्पत्ति तुमसे कहूँगा, तुम सुनो। त्रेता युग में महिष्मतिपुरी नगरी में एक राजा थे। उन्हीं के फल में कृतवीर नाम का एक बड़ा सा राजा पैदा हुआ। उस राजा के 1000 रानियां थीं, परंतु उनमें से किसी के पुत्र नहीं हुआ। राजा ने मन में विचार किया कि तपस्या करने से इच्छा पूरी होती है। यह सोचकर वह राज्य को मंत्री को सौंपकर तप करने को चला गया। राजा हरिश्चंद्र की पुत्री पद्मिनी उस राजा की रानी थी। वह भी अपने पति के साथ
गंधमादन पर्वत पर चली गई। राजा ने 10,000 वर्ष तपस्या की और उसके शरीर में हड्डी और चमड़ा रह गया। तब पद्मिनी नम्रता से पवित्रता अनसुईया से पूछने लगी कि हे साध्वी, मेरे पति को तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए तो भी कष्टों को दूर करने वाले केशव प्रसन्न नहीं हुए। इसलिए हे महाभागे, मुझको यथार्थ व्रत बतलाओ जिससे भगवान प्रसन्न हो जाएं और पुत्र होने का वरदान प्राप्त करें। हमारे राजा पुत्र के ना होने से अत्यंत दुखी हैं। पुत्रहीन मनुष्य को मोक्ष नहीं मिलता, अतः ऐसा व्रत बताइए जिससे श्रेष्ठ चक्रवर्ती पुत्र पैदा हो। पद्मिनी शुभ्रो, यह मलमास 12 महीनों में अधिक श्रेष्ठ है। यह 32 महीनों में आता है। इसमें परमा और पद्मिनी नाम की 2 एकादशियाँ होती हैं। इनका व्रत करके विधि पूर्वक जागरण करना चाहिए। इनके करने से पुत्र देने वाले भगवान शीघ्र प्रसन्न होंगे। यह कहकर अनसुईया ने व्रत की विधि उसको समझा दी। उसे सुनकर पुत्र होने की कामना से सब विधि को किया। व्रत पूर्ण होने पर केशव भगवान शीघ्र प्रसन्न हो गए। गरुड़ध्वज भगवान बोले कि हे सुंदरी, वर मांग। यह सुनकर पद्मिनी प्रसन्न होकर बोली कि मेरे पति को बहुत बड़ा वरदान दीजिए। भगवान बोले कि हे भद्रे, तूने मुझे प्रसन्न कर लिया। जैसा मलमास मुझे प्यारा है वैसे दूसरा नहीं है। उसमें एकादशी मुझको विशेष प्रिय है। हे सुंदरी, तूने विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया है, इससे मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पति को मैं इच्छा अनुसार वर दूंगा। यह कहकर संसार के दुख हरने वाले भगवान राजा से बोले, हे राजेंद्र, अपनी इच्छा अनुसार वर मांग लो। रानी ने तुम्हारी कामना सिद्ध होने के लिए मुझे प्रसन्न कर लिया है। विष्णु का वचन सुनकर राजा प्रसन्न हो गया। जिसकी सब लोग नमस्कार करें, ऐसी बड़ी भुजाओं वाला पुत्र मांगो। राजा के ऐसे कहने पर बहुत अच्छा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। राजा भी रानी समेत इष्ट पुष्ट और प्रसन्न हो अपने नगर में आ गया। पद्मिनी के बड़ा बलवान कार्तवीर नामक पुत्र हुआ। उसके समान त्रिलोकी में कोई मनुष्य नहीं था। इसी से दशकंदर रावण को उसने युद्ध में हरा दिया। चक्रपाणी गदाधर भगवान के सिवा त्रिलोक में उसके जीतने के लिए कोई समर्थ नहीं था। इसमें तुमको विस्मय नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर पुलस्त मुनि चले गए। सूत जी बोले, द्विज, पहले तुमने जो एकादशी का पवित्र व्रत पूछा था सो मैंने तुमसे कह दिया। जो मनुष्य इसकी सब विधि को सुनेंगे वे पुण्य के भागी होंगे, वे वैकुंठ को प्राप्त होंगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय।